रामायण में असली खलनायिका बनी मंथरा ने राजकुमारी रेखा से दासी तक का सफर तय किया। मतलब ये दासी कभी राजकुमारी भी हुआ करती थी। रामायण में मंथरा को एक कुबड़ी, बदसूरत, टेढ़ी कमर वाली, हाथों में काटी लेकर लोगों की बातें सुनने वाली, चोरी छुपे कहीं पर भी खड़े रहने वाली, लोगों की तरक्की पर जलने वाली औरत दिखाया गया है। पर असल में वो ऐसी थी नहीं। वो तो एक खूबसूरत राजकुमारी थी, बिल्कुल कैकई की ही तरह। रानी कैकई के पिता अश्वपति कैकई प्रदेश के राजा थे। इसीलिए उन्होंने बेटी का नाम कैकई रखा। राजा अश्वपति का एक भाई था, बृहद्रव, और रेखा उनकी बेटी थी। कैकई और रेखा चचेरी बहनें थी और बहुत ज्यादा अच्छी सहेलियां भी थी। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी रह ही नहीं पाती थी। रेखा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत होशियार थी और उसे इस बात का बहुत ज्यादा घमंड भी था। रेखा को अपने चेहरे पर भी बहुत गुरूर था और वो उसे हमेशा ऐसे ही बनाकर रखना चाहती थी। इसी वजह से उसने किसी ऐसी चीज को खा लिया था जिस वजह से उसकी कमर टेढ़ी हो गई और वो बदसूरत हो गई। साथ ही उसे एक गंभीर बीमारी ने पकड़ लिया था। इस वजह से उसे बहुत प्यास लगती थी और बहुत पसीना आता था। इसके लिए उसने एक बार तुलसी, चंदन और मिश्री का शरबत बनाकर पी लिया। इस वजह से उसका शरीर 3 जगहों से टेढ़ा हो गया। उसके कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इस तरह रेखा खूबसूरत से बदसूरत हो गई। उसकी पीठ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और उसके कंधे और कमर भी झुक गई। इस तरह इस बीमारी की चपेट में आने के बाद रेखा का नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। पर कैकई से अपनी सहेली और अपनी बहन रेखा का दुख देखा नहीं जाता था और वो हमेशा उसके साथ रहती थी। फिर जब कैकई की शादी महाराज दशरथ से हो गई तो वो मंथरा को भी अपने साथ अपने ससुराल ले आई। वहां उसकी बदसूरती की वजह से सब लोग उसे दासी समझते ले और उसका अपमान करते थे। इस बात से चिढ़कर वो हमेशा ही अयोध्या की शांति को भंग करने की कोशिश करने लगी और तरह तरह की चालें भी चलती रहती थी। मंथरा रानी कैकई को हमेशा श्री राम के खिलाफ भड़काती रहती थी। कैकई ने एक बार युद्ध में राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो राजा दशरथ ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा था। तो रानी ने वरदान उधार रहेंगे ये कहकर दशरथ को वचन दिया था। ये मंथरा ही थी जिसने रानी कैकई को उन वरदानों का गलत इस्तेमाल करने के लिए उकसाया था और इसीलिए श्री राम को वनवास जाना पड़ा, वो भी 14 सालों के लिए। और उनके जाने के बाद उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई। फिर वनवास से अयोध्या लौटने से पहले राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और रावण की मौत हो गई। तो जिस तरह रावण रामायण में खलनायक था, उसी तरह मंथरा भी रामायण की खलनायिका थी। अब इतना अहम हिस्सा हमें आने वाली आदि पुरुष फिल्म में देखने को मिल सकती है, जहां पर प्रभास बने हैं रामचंद्र और सैफ बने हैं रावण। और ये फिल्म रिलीज होगी इसी साल। तो आप हमें बताइए आप आदि पुरुष के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।